विधानसभा चुनाव के बीच हेमंत सोरेन की पार्टी को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए जेएमएम के ये विधायक। झारखंड में पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब विभिन्न राजनीतिक दल दूसरे फेज के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आगामी 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आगामी 20 नवंबर को राज्य की 38 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। लिट्टीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने दिनेश विलियम मरांडी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जेएमएम ने इस बार के चुनाव में दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी का टिकट नहीं दिया था, जिससे वह नाराज चल रहे थे। राहुल गांधी बोले, झारखंड में सरकार बनी तो कराएंगे जाति जनगणना, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेरमो के भंडारीदीह में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से 2500 रुपए मिलेंगे। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। एसटी का आरक्षण 26 से 28 और ओबीसी का आरक्षण 14 से 27% किया जाएगा। हर गरीब को 7 किलो राशन मिलेगा। 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा अपने हिसाब से देश चलाना चाहती है, वह संविधान को खत्म करना चाहती है। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो जिला स्तर पर प्रोफेशनल कॉलेज खोले जाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी। धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। मैया सम्मान योजना से भाजपा को हो रहा दर्द। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना से भाजपा नेताओं के सीने में दर्द हो रहा है। सीएम शुक्रवार को साहिबगंज जिले के बोरियो के मंगरू टिकर मैदान में बोरियो विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभा को आदिवासी भाषा में संबोधित किया। भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने 20 साल तक झारखंड को ठगने का काम किया है। आज जब हमारी सरकार मां बहनों को हर महीने 1000 रुपए दे रही है तो उनको दर्द हो रहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए हेमंत ने कहा कि सरकार ने गरीबों का बिजली बिल माफ किया है, किसानों का ऋण माफ किया है। भाजपा वालों से पूछिए कि उन लोगों ने क्या काम किया है। झारखंड में मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी, 2.5 घंटे विमान में ही रहे, दूसरे प्लेन से दिल्ली रवाना। झारखंड के देवघर में शुक्रवार को पीएम मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। वे दोपहर 2:30 बजे विमान में सवार हो गए थे, लेकिन वह उड़ान नहीं भर पाया। इसके बाद दिल्ली से उनके लिए स्पेशल प्लेन भेजा गया। इसके बाद शाम 4:55 पर दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक एसपीजी ने उन्हें एयरपोर्ट की लॉन्च तक जाने की परमिशन नहीं दी है। मोदी सुबह प्लेन से देवघर आए थे। यहाँ से वे बिहार के जमुई जनजातीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए। वापसी में उन्हें देवघर से ही दिल्ली जाना था, लेकिन प्लेन में खराबी आ गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लुगु बुरु घंटा बाड़ी में की पूजा अर्चना, राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को बोकारो के लुगु बुरु घंटा बाड़ी पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ उन्होंने कहा, संताल समाज के अटूट आस्था का प्रतीक पवित्र स्थल लुगु बुरु घंटा बाड़ी घोरोमगाड़ में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। लुगु बाबा और लुगु आयोग का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। उन्होंने कहा, 23 नवंबर से फिर से हम मिलकर सोना झारखंड के निर्माण में मजबूती से लग जाएंगे। अक्षरा सिंह ने किया रोड शो, उमड़ी लोगों की भीड़। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में धनबाद पहुंची अभिनेत्री, फोटो लेते दिखे फैंस। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह शुक्रवार को धनबाद के बागमारा पहुंची। वो बागमारा विधानसभा चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के रोड शो में शामिल हुई। इस दौरान अक्षरा को देखने और सेल्फी फोटो लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने रोहित यादव के साथ खुली जीप से रोड शो किया। इधर बागमारा सीट से भाजपा के शत्रुघ्न महतो और कांग्रेस के जलेश्वर महतो आमने सामने हैं। शत्रुघ्न व जलेश्वर कोलियरी मजदूर यूनियनों से जुड़े हुए हैं। शत्रुघ्न महतो यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। उनके भाई सांसद ढुलू महतो यूनियन के महामंत्री हैं। वही जलेश्वर झारखंड कोलियारी श्रमिक यूनियन से जुड़े हुए हैं। लतेहार के चंदवा प्रखंड मुख्यालय में अपराधियों ने की पेट्रोल पंप पर फायरिंग, क्षेत्र में दहशत। लतेहार जिले के चंदवा प्रखंड मुख्यालय में एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार की रात स्कूटी पर सवार अपराधियों ने
लगभग 4 गोलियां चलाई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जाता है कि रंगदारी को लेकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप के संचालक से पिछले कई दिनों से एक अपराधी गिरोह के द्वारा फोन कर रंगदारी मांगी जा रही थी। अपराधियों के लगातार फोन किए जाने से परेशान होकर पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई थी। इसी बीच शुक्रवार की रात एक स्कूटी पर सवार होकर 3 अपराधी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। 2 अपराधी स्कूटी से नीचे उतरे और पेट्रोल पंप के पास 4 फायरिंग की। उसके बाद अपराधी घटना स्थल से फरार हो गए। इधर घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी, देवघर में बोले तेजस्वी यादव, भाजपा के लिए महंगाई अब डायन नहीं महबूबा हो गई है। देवघर विधानसभा के राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव देवघर पहुंचे। रिखिया के सोनवा डंगाल में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 धाराओं के बीच चुनाव है। हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, लालू जी को परेशान किया गया। भाजपा केवल पूंजीपतियों की पार्टी है। राज्य सरकार ने बिजली बिल माफ किया है। 1 वोट से बिल माफ और खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा खटाखट आ रहा है। सरकार बनी तो गैस सिलेंडर 1200 से घटाकर 450 रुपए करेंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहा कि भाजपा सबको लड़ाने की बात करती है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग कलम और नौकरी बांटने का काम कर रहे हैं और भाजपा तलवार बांट रही है। भाजपा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुकदमा किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन हम लोग लड़े और खड़े रहे। भाजपा की सरकार में महंगाई चरम पर है, लेकिन भाजपा के लिए महंगाई डायन नहीं अब महबूबा हो गई है। धनबाद के बैंक ऑफ इंडिया की कर केंद्र शाखा में लगी भीषण आग, 40 लाख का नुकसान। बैंक ऑफ इंडिया की कर केंद्र शाखा में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। इससे बैंक को करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बैंक के 8 कंप्यूटर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए। हालांकि आयरन चेस्ट में रखे 30 लाख रुपए और 70 लॉकर सुरक्षित हैं। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी पर शीशा गिर गया, उससे वह घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज कराया गया है। रात 7:30 बजे 80% आग पर काबू पाया जा सका था। 8 दमकल वाहनों की मदद से रात 7:30 बजे तक आग बुझाई जा रही थी। पानी खत्म हो जाने के कारण आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल वाहनों को कई बार पानी भरने जाना पड़ा। बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक राजीव कुमार ने बताया कि क्षति का आकलन बाद में किया जाएगा। हालांकि आयरन चेस्ट में रखे 30 लाख रुपए और 70 लॉकर सेफ हैं। 3 से 4 दिनों में यहां बैंकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तब तक ग्राहक पुटकी और मटकुरिया स्थित गोधर शाखा और सीएचपी से लेन देन कर सकते हैं। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को। 38 विधानसभा क्षेत्र की जनता 528 प्रत्याशियों की किस्मत का करेगी फैसला। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान आगामी 20 नवंबर को होगा। इस चुनाव में संथाल परगना और कोयलांचल की सीटों को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव आयोग ने आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में कुल 528 प्रत्याशियों की किस्मत 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करने वाली है। इस चुनाव में कुल 1,23,90,667 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा धनवार सीट पर पूर्व सीएम और वर्तमान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वहीं सबसे कम देवघर सीट पर महज 7 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे एवं अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 12 जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्र में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 2,414 और ग्रामीण क्षेत्र में 11,804 मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 20 नवंबर को मतदान शुरू होगा। झारखंड में तेजी से गिरेगा तापमान, अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम, आईएमडी ने बताया। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। रांची के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम पारा 14 तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस हफ्ते में ही झारखंड के कई इलाकों का तापमान काफी तेजी से गिरेगा और ठंड बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में रात के समय गर्म कपड़े पहनकर लोग ठंड से बच रहे हैं। वहीं दिन में धूप भी ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं करा पा रही है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को
गौर करें तो सर्वाधिक उच्चतम तापमान 32 डिग्री डाल्टनगंज और सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री गढ़वा में दर्ज किया गया है। हालांकि इस दौरान झारखंड का मौसम शुष्क रहा। वहीं सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रहेगा, लेकिन धूप से आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि ठंड अपना असर दिखाएगी। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लतेहार, लोहरदगा, साहिबगंज के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में तापमान तेजी से नीचे आएगा। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में रोका, 1.5 घंटे के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। कांग्रेस बोली ये बर्दाश्त नहीं। झारखंड के गोड्डा में चुनावी सभा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे तक रुका रहा। बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गोड्डा के बेलबड्डा से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। पूरी घटना के दौरान राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे और मोबाइल देखते रहे। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। महागामा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस कैंडिडेट दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर को सिर्फ इसलिए रोका गया था कि प्रधानमंत्री देवघर में है। राहुल गांधी को उस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। प्रोटोकॉल है जिसे हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश पर शासन किया और किसी भी विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। यह स्वीकार्य नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा पर सैकड़ों लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ण रेखा नदी में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान के बाद पास के मंदिर में पूजा अर्चना की। नामकुम चुटिया रोड स्थित 2100 धाम मंदिर के पास स्वर्ण रेखा नदी में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रही। नदी किनारे मेला भी लगाया गया। नदियों के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान, पूजा व दान में जुटी रही। चुटिया स्थित स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर शिव भगवान की पूजा कर दान दिया और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने पुण्य प्राप्ति के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, दूध, फल, चावल, वस्त्र या अन्य चीजों का दान भी किया। साथ ही लोगों ने ब्राह्मणों को भोज करा दक्षिणा देकर पुण्य की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। पलामू में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। ऑटो और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर से हुआ हादसा। 2 बच्चे और एक महिला जख्मी। पलामू में शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि 3 जख्मी हो गए। इसमें 2 बच्चे और एक महिला शामिल है। सभी का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। हादसा लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में ऑटो और ट्रैक्टर में हुई टक्कर की वजह से हुआ। मृतक की पहचान मोहम्मद हुसैन पांकी थाना क्षेत्र के बेरूगांव निवासी के रूप में की गई है। इस घटना में उनका 14 वर्षीय पोता महफूज आलम जख्मी हुआ। पोता को लेकर मोहम्मद हुसैन अपनी बेटी के घर शादी समारोह में शामिल होने चैनपुर के शाहपुर जा रहा था। इनके अलावा खाप सागौन गांव के दीपक दलोई की पत्नी कुसुम देवी अपने 6 साल के बेटे सूरज के साथ ऑटो में सवार थी। दुर्घटना में मां बेटे गंभीर रूप से जख्मी है। महिला अपने मायके जा रही थी। ऑटो पांकी के तेतराई से मेदिनीनगर आ रहा था। इसी क्रम में कुंदरी के पास मेदिनीनगर की ओर से जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण समय पर पौड़ियाहाट नहीं पहुंच सके हेमंत। फोन से सभा को संबोधित किया। सीएम हेमंत सोरेन का शुक्रवार को हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण पौड़ियाहाट में तय समय पर अपनी चुनावी सभा में नहीं पहुंच सके। उन्होंने फोन से ही पौड़ियाहाट की जनता को संबोधित कर इंडिया गठबंधन से कर्मठ नेता प्रदीप यादव को वोट देने हेतु आग्रह किया। कहा कि इस बार भी झारखंड की तरक्की के लिए इंडिया की जीत पक्की है। कहा कि बीजेपी के लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी चाल में नहीं आने वाली है। हेमंत ने इससे पहले नाला में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि संताल परगना को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाले भाजपा के फिरका परस्त लोगों को यहाँ से भगाने का काम करना है। बैंक में सेंधमारी, सीसीटीवी ले गए चोर, फायर अलार्म को कर दिया क्षतिग्रस्त, पैसे सुरक्षित, अलमीरा और बक्सा का ताला तोड़ा। गिरिडीह के देवरी इलाके के मगडीहा बैंक ऑफ इंडिया शाखा में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बैंक में घुसे चोर सीसीटीवी कैमरा अपने साथ ले गए। हालांकि पैसे सुरक्षित है। चोरों ने बैंक के भवन के पूर्वी छोर की दीवार में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बैंक के प्रबंधक रविशंकर के मुताबिक चोरों ने सेंधमारी कर बैंक को लिंक से जोड़ने वाला एयरटेल और बीएसएनएल का मॉडेम व दस्तावेज रूम का ताला तोड़ दिया। बैंक में रखे एक अलमीरा और बक्सा का ताला को तोड़कर रिकॉर्ड को खंगाला गया है। साथ ही फायर अलार्म का वायरिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एक सीसीटीवी कैमरा को भी खोल दिया गया है। इधर चोरी की सूचना पर देवरी थाना पुलिस बैंक पहुंचकर मामले की जानकारी ली है।
पहले चरण की 43 सीटों पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को देवघर में प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही अहम है। कहा, आज बिरसा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस, प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा भी है, लेकिन इस शुभ दिन में झारखंड में कुछ अशुभ लोग भी मंडरा रहे हैं। कहा कि आज भी समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले फेज में 43 सीटों पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। इस बात का अनुमान इनको भी हो गया है, लेकिन ये लोग फिर भी माहौल को प्रदूषित कर रहे हैं। कहा कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जरमुंडी जनसभा में बोले हिमंता बिस्वा शर्मा, झामुमो कांग्रेस राजद हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री एवं सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जरमुंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज लगातार यहां आदिवासी आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। आज हिंदू 67% और मुस्लिम आबादी 33% हो गई है। लगातार हमारे संथाल परगना में घुसपैठियों ने आना शुरू किया है, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। बिस्वा ने कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये झारखंड के मुसलमान नहीं हैं। पाकुड़ और साहिबगंज में ये आबादी 35% हो गई है। बिस्वा ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि झामुमो आदिवासियों की पार्टी नहीं है, बल्कि घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए उनकी पार्टी बन गई है। घुसपैठियों ने आदिवासी की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों को उनका सम्मान और उनका हक नहीं मिल रहा है। मैया के विरोधियों को लगा करारा तमाचा, कल्पना सोरेन। जरमुंडी में बादल पत्रलेख के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा को करारा जवाब दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान का विरोध करने वालों को न्यायालय द्वारा करारा जवाब दिया गया है। भाजपा के पीआईएल गैंग को जोरदार तमाचा पड़ा है। 20 वर्ष तक भाजपा के लोगों ने झारखंड में शासन किया, लेकिन किसी ने भी यहाँ की महिलाओं, बहनों और बेटियों के लिए सशक्तिकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई जिसके तहत उन्हें ताकत मिले। हम महिलाओं के लिए कई योजना लेकर आए हैं। किशोरियों की शिक्षा के लिए योजना, ताकि उनकी शिक्षा में बाधा नहीं हो। झारखंड में यह पहली बार है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, पहली बार महिला सम्मान योजना, जिसके तहत माता बहन को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि दी जा रही है। दिसंबर माह से 2500 रुपए प्रतिमाह जाने वाला है। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान ने ताकत दिखाकर अपना आशीर्वाद झारखंड को दे रही है। उम्मीद है कि सभी मैया जरमुंडी के अपने बेटे को आशीर्वाद देंगी, ताकि जरमुंडी के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। धनबाद के टुंडी विधानसभा में गरजे रक्षा मंत्री, कहा मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार से झारखंड की प्रतिष्ठा पर लगा दाग। जिले के टुंडी विधानसभा क्षेत्र के टुंडी हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों से बीजेपी प्रत्याशी विकास कुमार महतो को वोट देने की अपील की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस, जेएमएम और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे झारखंड की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि लोगों के मन में पक्का विश्वास है कि झारखंड में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और स्थायी सरकार बनेगी। बाबूलाल मरांडी के लिए धनवार में आज चुनावी सभा करेंगे अमित शाह। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का चुनावी जनसभा गिरिडीह के अलग अलग हिस्सों में जारी है। आज शनिवार को गिरिडीह में पॉलिटिक्स का सुपर सैटरडे है, जब कई बड़े नेताओं की चुनावी सभा होगी। सरिया में जहां राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जनसभा होना है, वहीं देवरी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनसभा होना है। तो धनवार के घोड़तंबा में सीएम हेमंत सोरेन का चुनावी जनसभा होना है, जबकि धनवार में ही भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के समर्थन में आज गृह मंत्री अमित शाह खुद जनसभा को संबोधित करेंगे। लिहाजा जनसभा की तैयारी खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी देख रहे हैं। आबुआ दिशुम आबुआ राज का सपना अधूरा, देवेंद्र नाथ महतो। शुक्रवार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही उनके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा ली गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिल्ली विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने बनता चौक में धरती आबा का जन्मोत्सव मनाया और आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए उनके विचारधारा पर चलने की प्रेरणा ली। मौके पर संगठन के पदाधिकारी संजीव महतो, रविंद्र कुमार, दीपक, विमल महतो आदि मौजूद रहे। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि धरती आबा के सपनों को साकार करने के लिए राज्य के लोगों ने मन बना लिया है। नए बदलाव के तर्ज पर इस बार मतदान किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, राज्यपाल।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रांची के कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर जाकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका साहस, संघर्ष और मातृभूमि के प्रति समर्पण हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी ने पीरटांड और जेकेएलएम प्रत्याशी नवीन आनंद ने शहर में चलाया जनसंपर्क अभियान। गिरिडीह सदर विधानसभा का किला फतह करने को लेकर भाजपा के साथ जेकेएलएम और झामुमो के साथ निर्दलीय प्रत्याशी का तूफानी जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी ने पीरटांड के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई गांवों के ग्रामीणों से मिले और भाजपा सरकार बनाने को लेकर समर्थन की अपील की। कहा कि पीरटांड में घोषणाएं कई बड़ी हुई, लेकिन काम एक भी शुरू नहीं किया गया। इधर जेकेएलएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया भी अपने समर्थकों के साथ शहर के लक्ष्मी मोहल्ला, बुलाकी रोड, स्टेशन रोड समेत कई इलाकों का दौरा किया। लोगों से रूबरू हुए, उनसे उनकी परेशानियों को जाना और कहा कि हर 5 साल में चुनाव के आते ही परेशानियों के खत्म होने का दावा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही परेशानियों को चुनाव जीतने वाली प्रत्याशी भूल भी जाते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद सभी समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा में नवाया सिर। कहा, समरसता और मानवता का संदेश देने वाले हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को गुरुद्वारा जाकर सिर नवाया और समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समरसता और मानवता का संदेश देने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर सभी को अनेक अनेक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जीएमएम का मतलब जमकर मलाई मारो, बोले राजनाथ सिंह। झारखंड में 13 मुख्यमंत्री बने, 3 गए जेल। भाजपा के सीएम पर नहीं कोई आरोप। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को महागामा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज गुरु पर्व, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड प्रदेश का स्थापना दिवस का दिन है। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाजपा और हमारे नेताओं का आदिवासी समाज के लिए कितना सम्मान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष देश युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता ने 13 बार मुख्यमंत्रियों को बनते देखा है, जिनमें से 3 मुख्यमंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी है, लेकिन भाजपा के 3 मुख्यमंत्री रहे जिन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भाजपा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 1932 खतियान की मांग करने वाले को बीजेपी के लोग बांग्लादेशी और आईएसआई एजेंट बोलते हैं। जेएमएम ने आज कहा है कि 1932 खतियान की मांग करने वालों को बीजेपी के लोग बांग्लादेशी और आईएसआई एजेंट बोलते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जारी एक पोस्ट में मोर्चा ने ये कहा। इस पोस्ट को सीएम हेमंत सोरेन ने भी रिपोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का 1 पॉइंट मुद्दा है समाज में नफरत फैलाना। घुसपैठ और बटेंगे तो कटेंगे के सवाल पर कहा कि 23 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता ने इनको कितना महत्व दिया है। कहा कि जनता इनके एक एक शब्द को समझ रही है। कहा परिणाम आने दीजिए, इन सब का जवाब सूद समेत मिल जाएगा। 43 सीटों पर आकलन के बारे में कहा कि ये हमारा काम नहीं है कि कौन कहां से जीत रहा है, इसका सर्वे करें। कहा हम अपना काम करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। जनता इसी के आधार पर हमें समर्थन देती है। झारखंड में यूसीसी के नाम पर कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय नफरत फैलाने के। ये लोग नफरत फैलाने के अभियान में लगे हुए हैं। संताल को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाली बीजेपी को यहां से भगाना है, नाला में गरजे हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नाला में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि संताल परगना को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाले भाजपा के फिरका परस्त लोगों को यहाँ से भगाने का काम करना है। कहा कि इस चुनाव के बाद फिर से इंडिया गठबंधन की अगुवा सरकार बनाएंगे और झारखंड को खुशहाल बनाएंगे। हेमंत ने नाला में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो के समर्थन में सभा की और लोगों से मतदान की अपील की। सीएम ने कहा कि भाजपा ने पूरे 5 साल तक हमारे खिलाफ साजिश करने का काम किया है और हमने दिन रात अपने राज्य की जनता के लिए काम किया। आज आपके इस बेटे और भाई ने आपके कंधे का बोझ कम करने का काम किया है। बहनों के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की।
और बिजली बिल माफ किया। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो विदेशी घुसपैठ अपनी शरण स्थली बना ले। शिवराज सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर प्रचार में तेजी देखी जा रही है। इसको लेकर भाजपा ने संथाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाकुड़ में एनडीए से आजसू प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम को भारी मतों से जिताने के लिए पाकुड़ में आयोजित रोड शो में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। ये रोड शो सिद्धो कानू मुर्मू पार्क के पास से निकाला गया। इसके बाद पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों से केंद्रीय मंत्री का काफिला गुजरा। इस आयोजन में शहरी सहित ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों आजसू व भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ पर कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो विदेशी घुसपैठ इसे अपनी शरण स्थली बना ले। उन्होंने कहा कि जिस तरह असम में घुसपैठियों के साथ हुआ ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी होगा। आने वाले समय में सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। बिरसा मुंडा के नाम पर गुमनाम चौक के नामकरण से बिफरा जेएमएम। कहा ये अपमान है, कद के अनुसार सम्मान मिले। दिल्ली में एक चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखने पर सियासत गर्म हो गई है। जेएमएम ने इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया है और कहा कि यह कदम तुरंत वापस होना चाहिए। भगवान बिरसा को उनके कद के हिसाब से सम्मान मिले वरना हुल उलगुलान होगा। जेएमएम ने ट्राइबल आर्मी के एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली शहर के बाहरी कोने पर एक छोटे से चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखना देश के करोड़ों आदिवासियों का अपमान है। कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के नहीं बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और गौरव हैं। तेजस्वी यादव ने फोन से निरसा में आयोजित सभा को किया संबोधित। नहीं पहुंचने पर मायूस हुए कार्यकर्ता। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन की ओर से निरसा विधानसभा में केएफएस ग्राउंड में एक विशाल जनसभा आयोजित किया गया। इस सभा के मुख्य अतिथि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को संबोधन करना था। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर सभा स्थल पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ आनी शुरू हो रही थी। इसी बीच मंच से यह सूचना दी गई कि पटना में हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण तेजस्वी यादव कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण कार्यकर्ता काफी मायूस दिखे। हालांकि तेजस्वी यादव ने मोबाइल फोन से ही सभा को संबोधित किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि निरसा विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी अरुण चटर्जी को वोट देने की अपील की। मंच में उपस्थित गठबंधन के माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने लोगों को संबोधित किया। राज्य सरकार के इशारे पर हुई सरला बिरला और उषा मार्टिन में छापेमारी। प्रतुल शाहदेव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेवा ने शुक्रवार को रांची के मारू टावर स्थित प्रदेश मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रतुल ने राज्य सरकार पर राज्य के प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थाओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में छापेमारी हो रही है उससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने हार से बदहवास होकर किसी भी हद तक नीचे गिर जा रही है। प्रतुल ने कहा कि यह राज्य सरकार के द्वारा शिक्षण संस्थानों में आतंक का राज्य स्थापित करने की कोशिश है। हेमंत सरकार को तब मुंह की खानी पड़ी जब सरला बिरला स्कूल और विश्वविद्यालय से चुनाव से संबंधित ना नकद बरामद हुआ न कोई दस्तावेज। किसी को बताए बिना देवघर की सड़कों पर घूमते रहे शिवराज सिंह चौहान। चाट खाया और सेल्फी ली। देवघर में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी देर तक सड़कों पर घूमते रहे। इसकी सूचना कार्यकर्ताओं को बाद में मिली। इस दौरान चौहान ने आमजनों से मुलाकात की और बातें की। आमजन के साथ चाय पी, चाट खाई, पान खाया, लोगों संग बैठकर समसामयिक विषयों पर गप्पे मारी। इस बीच बाबा के दर्शन करने आए तीर्थयात्री और आमजनों ने शिवराज सिंह को अपने बीच पाकर फोटो और सेल्फी ली। बीजेपी ने झारखंड अलग राज्य बनाया है और इसे संवारेंगे भी हम ही। दीपक प्रकाश। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को झारखंड स्थापना दिवस पर समस्त झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसको संवारने और विकसित करने की जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। साथ ही झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे सभी आंदोलनकारी को भारतीय जनता पार्टी ने ही सम्मान देने का काम शुरू किया है और आगे भी उन्हें सम्मानित करेगी।